ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसकी शुरुआत में हम सरू को देखते हैं जो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ कोयला चोरी को अंजाम दे रहा था। ये इनकी वो उम्र थी जब इन्हें कोई भी काम नहीं मिल सकता था और 2 वक्त की रोटी गुजारे के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो करना था। कोयले के बदले इन्हें थोड़ा सा दूध मिल जाता है, उसे लेकर ये अपने घर आते हैं। उनकी माँ पूछती है कि ये तुम कहाँ से लाए, जिस पर ये कोई भी जवाब नहीं दे पाते। 2 भाई, 1 बहन और 1 माँ, बस यही छोटा सा इनका परिवार था। रात के वक्त जब गुड्डू काम पर जा रहा होता है तब सरू बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड्डू उसे बहुत समझाता है, तुम अभी छोटे हो, पर वो कुर्सी उठाकर दिखाता है। सरू के ना समझने पर गुड्डू को उसे साथ ले जाना पड़ता है। वो स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां सरू को नींद आ जाती है। गुड्डू जिसको काम पर जाना था उसने अपने भाई को वहीं पर बेंच में लेटा दिया और बोल कर जाता है कि कल सुबह मैं आऊँगा, तब तक तुम यहीं पर रहना। आधी रात में स्टेशन पूरी तरह से खाली सुनसान था। वहाँ सरू के सिवाय कोई भी नहीं था। वो डर रहा था, जिस कारण वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। जब सुबह वो उठता है तो ट्रेन चल रही होती है। खुद को अकेला देखकर इधर उधर भागने लगता है। अपने भाई को जोर जोर से वो आवाज़ भी लगाता है। दरअसल ट्रेन के सभी दरवाजे लॉक थे, इसलिए ट्रेन के रुकने पर भी वो बाहर नहीं निकल पाता। वो बेचारा भूखा प्यासा काफ़ी लंबे सफ़र बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, जो कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर था। दरअसल सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो अकेले इतने बड़े शहर में स्टेशन पर उतरता है जहां की भीड़ उसके टिकट काउंटर में कोई भी नहीं सुनने वाला था। यहाँ की बंगाली भाषा सरू को जरा सा भी समझ नहीं आ रही थी। वो बेचारा अपने ही जैसे कुछ बच्चों के पास जाकर स्टेशन में ही लेट जाता है। रात के वक्त यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को अपने साथ लेकर भाग रहे होते हैं। सरू किसी तरह उनसे बचते बचाते खुद को वहाँ पर बचा लेता है। इस रात में बड़े सुनसान शहर में भूखा प्यासा भटकता हुआ वो एक देवी माँ के मंदिर में जा पहुँचता है। वहाँ के प्रसाद से उसकी भूख का इलाज हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह होती है और सुबह का हम देखते हैं वो बेचारा ट्रेन की पटरी पर चल रहा होता है। वो समझता है कि इस पटरी के रास्ते मैं अपने घर तक पहुँच सकता हूँ। तभी वहाँ एक औरत थी जिसका नाम नूर था। वो सरू से पूछती है। सरू के बताने पर उसे सारा कुछ मालूम चल जाता है और वो सरू को अपने घर ले जाती है। इसकी पूरी कहानी को देखने के लिए चैनल को विजिट करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.